हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोराटा का थर्ड कैटेगरीज। देखो आप लोग सुन लो, प्रोराटा में हमने क्या क्या देखा। प्रोराटा में हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखे थे, जहाँ पर क्या था कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, उसमें या तो रिजेक्ट होगा या नहीं होगा दोनों केसेस में। और नॉर्मल हमने क्वेश्चन से इशू करे, फोरफीचर किया, इशू करा, उसके हमने सबसे ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन देखे। उसके हमने सेकंड की तरफ एक्सटेंड किया कि अगर कोई बंदा मतलब एप्लीकेशन कॉल पे प्रीमियम हो तो थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस आता था, जो लास्ट 2 क्लास हमने देखा था ना, कि जब एप्लीकेशन में प्रीमियम होगा तो आपको क्या करना होता था कि जो भी मतलब जिसका हम वर्किंग नोट बनाते थे उसका फोरफीचर का अमाउंट जो होता था वो अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन में से प्रीमियम डिडक्ट करके लिखते थे। पहले वाले में डायरेक्ट लिखते थे और दूसरे वाले में प्रीमियम एप्लीकेशन पे अगर है तो डिडक्ट करके। हमने 2 क्लास में देखा, लास्ट 2 क्लास। अगर याद नहीं है तो पीछे पलट के देख लेना। देखो कुल मिला के प्रोराटा में 4 तरह के क्वेश्चन हैं और एक है बिना प्रोराटा के। ये 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 8 नंबर में। बिना प्रोराटा वाला आपको याद होगा, हमने क्वेश्चन किया था 76 VXL लिमिटेड, जिसमें क्या होता था कहीं किसी ने फर्स्ट कॉल पे आगे की कॉल एडवांस दे दी, किसी ने लाउडप्रिंट पे आगे की कॉल एडवांस दे दी, किसी ने एरी, मतलब ज्यादा बहुत सारा एडवांस था जो हम आगे एडजस्ट कर रहे थे। एक वो क्वेश्चन हो गया, वो भी 8 नंबर में आता है आपके। उसका दूसरा जो हमने उसके बाद क्वेश्चन देखे, जैसे जीवन धारा वाला था या फिर और था, मतलब जिसमें क्या था कि इशू किया, अप्लाई हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, कुछ रिजेक्ट किया, कुछ को शेयर्स दिया, फोरफीचर हुआ, रेशियो हुआ। उसमें भी 2 कैटेगरीज थी। कभी कभी हम बीच में किसी का शेयर फोरफीचर कर लेते थे और कभी कभी एकदम एंड पे ही करते थे एक साथ फोरफीचर। ये क्वेश्चन देखे हमने। उसके बाद फिर हमने देखा अगर एप्लीकेशन की कॉल पे प्रीमियम हो वाला क्वेश्चन। अब 2 और रह गए इसमें। एक, जब एक से ज्यादा कैटेगरीज हो। अभी तक क्या था कि एक ही कैटेगरी और एक ही रेशियो था, पर जरूरी ऐसा हो। सपोज करो मैंने 50,000 शेयर इशू करे, एप्लीकेशन 80,000 आई, ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब मैंने क्या किया, 30 को 20 दिया, 40 को 20 दिया, ऐसे करके, मतलब 2 अलग अलग कैटेगरीज। और उसके बाद फिर एक आखिरी टॉपिक रह जाएगा, आखिरी क्वेश्चन, जहां पर एप्लीकेशन पर इतना ज्यादा पैसा एडवांस दिया गया कि फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट होगा। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन है आपके इसके अंदर, जो 8 नंबर में एग्जाम में आएंगे। इसमें से 2 ऑप्शन में होते हैं, तो कोई भी 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपके पास वहां पे ऑप्शन होंगे जो आप एक को करना होगा, ठीक है ना। तो आज हम कैटेगरी वाला देखेंगे क्वेश्चन, देखते हैं जरा बुक कहां गई। अब कैटेगरीज वाले क्वेश्चन में भी देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस है। आपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखे, फिर लास्ट क्लास हमने प्रीमियम देखा था एप्लीकेशन पे, तो उसमें भी तो ऐसा ही था। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ था बस। अब ये देखते हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा माइनर सा चेंज होगा। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, पेज नंबर निकालो 9.127, क्वेश्चन नंबर है 91। ये 2022 एडिशन का बुक है टीएस के बाद। जो ऑनलाइन हो आप लोग को, अगर क्वेश्चन है आपके बुक तो आप पेज नंबर निकाल सकते हो 9.127। किसी और रिफ्रेशर की बुक अगर फॉलो करते हो तो आप क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो आपका 2 कैटेगरीज है। अब कैटेगरीज से ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं है, जरा सा माइनर सा चेंज आएगा। बाकी हमें क्वेश्चन जैसा हमने अभी तक पढ़ा है वैसे ही करना है। देख लेना क्या थोड़ा सा चेंज है। हर कैटेगरीज के क्वेश्चन में हल्का हल्का सा माइनर सा चेंजेस है, लेकिन प्रोसेस पूरा वही हो रहा है अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो। अब इसको देखते क्या लिखा है XYZ लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each। मतलब हम 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं और एक शेयर कितने का है, 10 का। समझ लो, पहले बाद में लिख लेना। अमाउंट वाज पेबल, तो देखो क्या लिखा हुआ है, 91 नंबर क्वेश्चन है आपका। लिखा एप्लीकेशन पे कितने रुपए है, 3 है। अलाउटमेंट पे कितना है, 4 है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 3। फाइनल कॉल है 3 रुपीज का। और जो हमने शेयर इशू करे हैं वो कितने करे हैं, 50,000। और लोगों ने जो अप्लाई करते हो, देखो नीचे लिखा एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 75,000। दो ही बात ध्यान रखना, घर पे आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चन। घर पे नहीं करोगे, सोचोगे ट्यूशन में हमने पढ़ा हो गया, तो नहीं हो पाएंगे। सेल्फ से जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं होगा। और ये चैप्टर तो सबसे बड़ा चैप्टर है, एक तो सबसे ज्यादा मार्क्स का, और तो हम एकदम एंड पे आ चुके हैं, 1-1.5 महीने से चल ही रहा है। एक तो सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज्यादा मार्क्स का और सबसे ज्यादा टॉपिक्स, और ये कम से कम 18 नंबर का। तो सबसे ज्यादा टॉपिक्स में देखो आपको बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है। अगर आपको वो चीजें क्लियर नहीं रहेंगी तो आप सीधे प्रोराटा के क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे। तो अगर किसी का है कि हाँ गड़बड़ हो रहा है, अमाउंट में दिक्कत आ रही है, तो आपके लिए बस यही है, सबसे पहले आप पुराने टॉपिक्स एक करके रिवाइज करना चालू करो सेल्फ से। आप उसको रिवाइज करने के लिए अपने रजिस्टर का भी यूज कर सकते हो या फिर लेक्चर्स है उसको देख के भी कर सकते हो। रिवाइज करो, जो डाउट आ रहा हो मुझसे पूछो। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, जैसे 6 महीने निकले हैं वैसे आगे के भी 3 महीने निकल जाएंगे, बस यही होगा। फिर एंड में जब रोगे तो मैं बोलूँगा मैं तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अभी से अगर आप पढ़ना चालू करोगे तो आप कर सकते हो, जाएगा। क्योंकि आपके लिए एक और फायदे वाली बात यह है
कि आपको सिर्फ रजिस्टर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं, आपके पास लेक्चर से भी देख सकते हो। और डाउट्स तो होंगे, सीधी बात है, तो मैं बताऊंगा तो होंगे, मैं यहाँ बता दूंगा आपको। 5 की जगह आप 4 बजे आओ, पुराने क्वेश्चन करके बैठ के रहो, थोड़ा मतलब टॉपिक्स को देख के आओगे, दिमाग में आपके टॉपिक्स तो रहेगा, फिर आप यहाँ क्वेश्चंस कर लेना आके, और जो डाउट्स होंगे वो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन निकालें 90 पर। मतलब बेसिकली ये आपको सेल्फ से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, टाइम निकलेगा बस। अब उसके बाद क्या होगा, एग्जाम की डेट आएगी ना, आपको एग्जाम में नंबर आने वाले हैं, उसके बाद एक कॉलेज के लिए सीयूटी भरोगे, 1 महीने बाद उसका एग्जाम होगा, और अगर आपने 1 साल में तीर नहीं मारा तो 1 महीने में कोई तीर तो मार नहीं पाओगे, आएगा तो यही सब, तो फिर ना आपका वहां से निकलेगा। तो उसके बाद आपके पास 2 ही ऑप्शन बच जाएंगे बच के, ड्यूट तो भूल जाओ, या तो प्राइवेट से करना या फिर बाहर चले जाओ, 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं। लेकिन ड्यू जो आप सोच रहे हो ना, मेन हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, सपना होता है लोगों का, दिल्ली में, मतलब दिल्ली नहीं बाहर से भी आते लोग, वो भूल जाना फिर। तो वहाँ अगर पढ़ना है, नॉर्थ कैंपस में एडमिशन चाहिए तो फिर पढ़ लो ढंग से, पर नहीं मिलेगा एडमिशन, बहुत ताकत। अगर 22 लाख बच्चे हैं टोटल फॉर्म भरा जिन्होंने, और सीट पता कितने वहाँ पे, टोटल 56,000, और अब तो बढ़ गया 80,000 हो गए, 85,000 हो गए अब वैसे। लेकिन उसमें से अगर नॉर्थ कैंपस की बात करें, जो मेन कैंपस है दिल्ली का, वहाँ पे होंगे अराउंड 37,000 बस। एक मेरी, तो एक मेरी तभी होगी ना जब पढ़ोगी, नहीं तो नहीं होगी। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं आधा। तो बेसिकली ये देखो, ये आपका थर्ड टाइप है। इसमें क्या है, मोर देन 1 कैटेगरी, यहाँ पे 2 कैटेगरी है, और 2 कैटेगरी का ज्यादा कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको देख के समझोगे कि कैटेगरीज का ज्यादा कोई बड़ा रोल नहीं है, बस थोड़ा सा वर्किंग नोट में रोल हो जाता है। तो इसको क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। कैटेगरी देखो आपको उसके नीचे लिखी है, हमने इशू किया था 50, एप्लीकेशन कितनी आ गई 75,000। लिखा पहला कि एप्लीकेशन ऑफ 40,000 शेयर्स वर अलाउटेड 30,000 ऑन प्रोराटा। इसमें देखो पहली कैटेगरी तो आपको बता दी कि हमने 40,000 को कितने दिए 30,000, और देखो एक और लिखा है कि हमने 35 को कितना दिया 20। ये हो गया दूसरी कैटेगरी। देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे होगे, 75,000 एप्लीकेशन आई थी, इन दोनों को जोड़ के देख लो 75 हो गया। हमने कितना इशू करना था 50, इनको जोड़ के देख लो 50 इशू हो गया। पर ये है कि पिछले में क्या था, एक ही प्रोराटा होता, एक ही प्रोपोर्शनेट कैटेगरीज होती थी, तो एक ही रेशियो होता था। पर यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैटेगरी 2 है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे 10,000 एडवांस हो गया, और लेकिन इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा 3 और 4 का। और यहाँ पे कितना एडवांस हो गया 15,000, और इनका जो रेशियो होगा 4 और 7 हो जाएगा ना, इनका जो रेशियो हो जाएगा 4 और 7। अब देखो जब हम एंट्रीज करेंगे तो एंट्री में कैटेगरीज का कोई रोल नहीं होता है। स्टार्टिंग में भी हमने क्वेश्चन 17 नंबर किया था, जहाँ पे 1 से ज्यादा कैटेगरी आई थी, प्रोराटा नहीं था, पर छोटा सा इसी का छोटा वर्जन था वो। तो अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो मैं अभी याद आ जाएगा आपको कि जब हम एंट्रीज करेंगे तो एंट्री कलेक्टिव होगी। 50,000 शेयर इशू करें, 75,000 एप्लीकेशन आई, एडवांस कितना लगा देखो जोड़ के देख लो, 25,000 एडवांस रख लिया, 50,000 हमने शेयर कर दिया, तो एंट्री वैसी होनी है। तो डबल कैटेगरीज का क्या रोल है, क्या फर्क पड़ेगा, तो बस इनके इस रेशियो का फर्क पड़ेगा। अगर कोई बंदा इस सेकंड कैटेगरी का है तो उसके लिए हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे, 4:7 वाला, हमारा रेशियो यूज करते अप्लाई अलाउटेड निकालने के लिए, तो उसके लिए ये वाला रेशियो यूज करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर कोई इस वाली कैटेगरी का है तब आपको ये वाला रेशियो यूज करना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही है, और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे पहले अगर क्वेश्चन याद होगा आपको तो आपको ये नहीं लिखा होता कि वो कौन सी कैटेगरी का, क्योंकि वहाँ पे एक ही कैटेगरी होती थी, तो यहाँ 2 कैटेगरीज है ना, तो किसी के बारे में अगर एरियर बताया होगा तो आपको ये भी मेंशन किया गया होगा कि हाँ ये इस वाली कैटेगरी का बंदा है। जैसे आगे देखो मिलेगा, देखो लाइन पढ़ो आगे, तो देखो अगली ही लाइन है, रामू टू बॉम्ब 1200 शेयर्स वर अलाउटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग 40,000 शेयर्स फेल्स टू पे द अलॉटेड मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो साफ साफ लिखा है कि एक बंदा है, क्या नाम है उसका, रामू, उसको कितने शेयर अलाउटेड है, लिखा उसको 1200 शेयर अलाउटेड है, ठीक है, मिल गया ना लाइन, कि एक रामू है जिसको 1200 शेयर अलाउटेड है, कौन से ग्रुप का है वो 40,000 अप्लाई, यानी कौन सा ग्रुप हो गया, फर्स्ट ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप हुआ ना। वो क्या कर रहा है, अलाउटमेंट नहीं दे रहा, तो आपने अलाउटमेंट के बाद ही उसके शेयर को फोरफिटर कर दिया। लाइन पढ़ के देख ली, समझ आ गई बात आपको। यानी अब क्या करोगे, अलाउटमेंट के बाद हमें इसके शेयर फोरफिटर करने पड़ेंगे, और ये कौन से ग्रुप का है, फर्स्ट। तो इसके लिए कौन सा रेशियो होगा 3:4। ठीक। अब देखो आगे और कुछ भी लिखा है,
शामू who had apply मतलब उसने मांगे थे 700 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप 35,000 शेयर्स फेल्स टू पे द फाइनल कॉल। यहाँ पे रीड कर रहा है सामू, जिसको 700 शेयर क्या दे रखे हैं, अप्लाई, और ये कौन से ग्रुप का है, 35,000 सेकंड ग्रुप का, मतलब सेकंड ग्रुप का 35,000 है सेकंड ग्रुप का। फिर रेशियो की लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, रेशियो के लिए रहने दो क्योंकि अभी बहुत दूर है रेशियो। तो देखो आप ध्यान से देख लो बात को, दो लोग एडिट कर दे, एक कर रहा है रामू और दूसरा कर रहा है श्याम। रामू ने कहाँ पे एडिट किया है, अलॉटमेंट पे, और आपने पढ़ा अगर कोई बंदा अलॉटमेंट पे एडिट करेगा तो उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बनाएंगे। शामू ने क्या एडिट किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अगर कोई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडिट करता है तो उसके लिए तो कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना होता। बट आपको दिक्कत यह है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि शामू ने 700 शेयर अप्लाई किए थे, मतलब मांगे थे, तो आपको ये तो निकालना पड़ेगा ना कि इसको शेयर मिले कितने हैं, कि जितने शेयर उसको अलाउटेड होंगे उसी पे वो एडिट कर रहा होगा। अगर यहीं पे अलाउटेड दिया होता तो आपको सब कुछ भी नहीं करना पड़ता, तो वर्किंग नोट का फर्स्ट स्टेप करना है, बस फर्स्ट स्टेप करना है। क्यों, क्योंकि अप्लाई दिया है। वही अगर यहाँ अलाउटेड दिया होता, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था लास्ट क्लास, तो इसमें अलाउटेड दिया था तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर अगर किसी दूसरे बंदे का अप्लाई दिया है तो आप अलाउटेड निकालोगे। देखो जरा ध्यान से, 700 अप्लाई है, कौन से ग्रुप का है ये, सेकंड ग्रुप का है, तो हम ये वाला रेशियो यूज करेंगे 4 और 7। तो अगर मुझे अलाउटेड निकालना हो तो क्या करूंगा, 700 इंटू 4/7, 400 अलाउटेड हो गया। कोई परेशानी यहाँ तक, ठीक है। बताइए, इससे आपको पता चल गया कि शामू ने 700 शेयर मांगे थे पर शामू को कितने शेयर मिले, सिर्फ 400। तो इस 700 का तो कोई मतलब ही नहीं आपको तो इस 400 से काम होगा आगे। तो याद रखना कि अगर कोई फर्स्ट एंड फाइनल मतलब आगे की कॉल पे करता है तो उसका वर्किंग नोट हमें नहीं बनाना पड़ता, बट अगर कभी किसी क्वेश्चन में अप्लाई दिया है तो हमें अलाउटेड निकालना पड़ेगा। और ये चीज पहले भी क्वेश्चन में आई हुई है, अलग बात है आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपको बताओ। अब हम इसकी बात करते हैं, इसका वो प्रॉपर वर्किंग नोट बनेगा। याद है किसी को वर्किंग नोट कैसे बनता है, पीछे अब 7वां क्वेश्चन कर आपको यही याद है तो कैसे याद करेंगे बताओ। अब तुम्हें ड्यू में पहली सीट चाहिए और ये याद नहीं है, कैसे होगा। बच्चे ऐसे बच्चे जिनका जिन्होंने अब तक पूरा अपना सिलेबस खत्म कर दिया है और प्रैक्टिस कर रहे पेपर की, और तुम्हें एक प्रोनाटा का वर्किंग नोट याद नहीं है, तो कैसे कॉम्पिटिट करोगे उससे। कंपटीशन तो उन्हीं से होगा ना। हर स्कूल में एक टॉपर, और इतने स्कूल है जितने वो हैं, जितनी सीट है नॉर्थ कैंपस उतने उससे ज़्यादा स्कूल है। सोच लो, कंपटीशन हर स्कूल के टॉपर्स के साथ है, तो उनको फेल करोगे तब जाके पहुंचोगे। तो पढ़ लो थोड़ा सा, अभी से भी पढ़ोगे हो जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। देखो वर्किंग नोट बनाते हैं, किसी को याद है वर्किंग नोट क्या करते थे हम, अप्लाइड, देखो दिया क्या आपको, अलाउटेड, तो पहले हम अलाउटेड लिख लेते हैं। शेयर अलाउटेड टू रामू दिया हुआ है 1200, तो हम क्या निकालेंगे, शेयर अप्लाई बाय रामू, तो 1200 इंटू 4/3 अप्लाई है, तो हमें ये रेशियो इधर बड़ा बताओ ऊपर रखना है, तो 4/3 अप्लाई निकाल देंगे, 1600 अप्लाई आ गया। कोई परेशानी, ठीक है। ये इसके बाद हम क्या लिखते थे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। तो कितने शेयर हैं, कितने सौ का बताओ, बोलो। अब कोई तो बोलो, इतना गलती तो होगा ज्यादा, बताओ बोलो राजू बताओ। 1600 पे 3। देखो जनरल सोचो, इसमें आपको इसे याद थोड़ी ना करना है, जनरल आप एक लॉजिक लगाओ, सिंपल सोच के करो यार, इतना रटने की कोशिश करो तो कितनी चीज रट पाओगे आप। 1600 पे 16 रामू ने 1600 शेयर मांगे थे, इसका क्या मतलब है कि इसने 1600 शेयर आपसे मांगे और आपने कितने शेयर दिए, सिर्फ 1200, मतलब उसने आपसे डिमांड की थी 1600 शेयर्स की, बट आपने उसको सिर्फ कितना अलाउड किया, 1200, क्योंकि प्रोराटा में हम कम शेयर देते हैं। अलॉटेड पे लगेगा, नहीं सही बोल रहे हो, इसी पे लगेगा। तो जब उसने 1600 अप्लाई किए, तो जब आपसे उसने पैसे दिए होंगे एप्लीकेशन पे, जैसे सपोज को इसने मुझसे 1600 शेयर मांगे, रुस्तान ने मेरे से 1600 शेयर मांगे, तो मैं इसको कितने शेयर दे रहा हूँ, सिर्फ 1200। तो जब मुझे इसने पहली बार पैसा दिया होगा, अमाउंट रिसीव एप्लीकेशन में पहली बार पैसा जो मिला होगा, तो उसने कितने शेयर पे दिए होंगे पैसे, मुझे 1600 पे दिया होगा। तो बस ये तो करना है, तो 1600 शेयर मतलब 1600 शेयर को उसने एप्लीकेशन का कितना पैसा दिया, 3 दिया होगा। 4800 शेयर्स, 4800 रुपीज मिल गया आपको। पर मेरा इतना राइट थोड़ी बनता है, मैं तो उसको सिर्फ 1200 शेयर ही दिया ना,
तो मैं तो 1200 के हिसाब से 3600 ही पैसे रख सकता हूँ। तो मैं इससे बोलूंगा देखो आपने थोड़ा पैसा ज्यादा दे रखा है ना, अगली कॉल तो आपको देनी है, वो एडजस्ट कर देंगे। तो मैं कितना रख सकता हूँ वो लिखते हैं, अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन। रिटेन ऑन एप्लीकेशन। तो मैंने दिए इसको सिर्फ 1200 शेयर्स, तो 1200 इंटू 3, मैं जो पैसा रख सकता हूँ 3600 रख सकता हूँ। तो मैं इसे बोलूंगा कि देखो आपने मुझे थोड़ा पैसा ज्यादा दे रखा है, तो एक काम करो जितना भी पैसा आपने मुझे ज्यादा दे रखा है वो अगली कॉल पे आप उसका कम दे देना। इसने मुझे एडवांस दिया, लेकिन जब बात आई अगली कॉल की, जब मैं इसके पास गया अगली कॉल देने, तो इसने मना कर दिया कि नहीं है पैसे या नहीं दिए, तो नहीं दिया ना देखो। तो अगर अगली कॉल नहीं दी तो अगली कॉल मैंने इससे मांगी कितनी होगी, 1200 शेयर्स पे अलॉटमेंट के कितने हैं, 4 रुपीज, 4800 मैंने मांगा होगा इससे। लेकिन इसमें से 1200 तो ऑलरेडी पहले एडवांस दे चुकी है ना, तो मुझे एक्चुअली में कितने का लॉस हुआ सिर्फ 3600 का। बस यही तो आपका एरियर है और यही तो आपको वर्किंग नोट में निकालना है। और ये रीजन भी यही है निकालने का कि एप्लीकेशन पे पैसा ज्यादा मिला होगा, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है, इसलिए आपको ये निकालने की जरूरत है। वही है, यहाँ पे एरियर करते तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, यहाँ पे एरियर करते तो क्या होता, जो भी इसने यहाँ ज्यादा दिया होता वो यहाँ एडजस्ट हो चुका होता, तो अगली पे जो भी एरियर है इसका एरियर है डायरेक्ट निकल जाता, तो वर्किंग नोट की नहीं चाहिए, यहाँ तो कोई परेशानी है। ठीक है, तो अगर एक बात बताओ, अभी तक ये जो 2 कैटेगरीज है इसका कोई ज्यादा बड़ा कोई रोल हुआ, क्वेश्चन तो वैसे ही बन रहा है, बस एक रोल ये सीखा आपने कि अगर 2 कैटेगरीज होगी तो जो बंदा जिस कैटेगरी का होगा आपको उसी कैटेगरी के रेशियो को यूज करना है। जैसे यहाँ पे रामू था फर्स्ट कैटेगरी का, तो रामू का जब काम किया हमने तो 3-4 को यूज किया, बट शामू जो था वो सेकंड कैटेगरी का था, तो सामू की जब बात आई तो हमने सेकंड कैटेगरी के रेशियो को यूज कर। तो जब मोर देन 1 कैटेगरीज होगी तो सिर्फ इसका यही रोल प्ले होता है कि आपके जब उस क्वेश्चन में उसके वर्किंग नोट्स की या उसके रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उस कैटेगरी के रेशियो को देखोगे। जहां तक कोई दिक्कत है और बताओ। अब हमें करना है एंट्रीज, तो एंट्री करते टाइम कोई मतलब नहीं है 1 कैटेगरी हो, 2 कैटेगरी हो, 4 कैटेगरी हो, एंट्री एक साथ ही होती है। अब देखो एंट्री, सबसे पहले एंट्री क्या होगी, पैसे मिलने की, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो अगर आप ध्यान से देखो जरा पीछे क्वेश्चन में, तो हमें 75,000 एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन कितना मिलेगा 3 रुपीज, तो 75,000 पे 3, 225 आ गया। कोई दिक्कत इस एंट्री में? अब हम क्या करेंगे, इस पैसे को एडजस्ट करेंगे दूसरी एंट्री, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 225 टू शेयर कैपिटल। तो हमने शेयर कितने दिए, अगर ध्यान से देखो तो हमने सिर्फ 50,000 शेयर दिए, तो 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 3, 1,50,000, और बाकी हमने रख लिया एडवांस, 75 कॉल्स इन एडवांस। तो अगर आप एडवांस देखो जरा ध्यान से पीछे, तो देखो 10,000 ये 15,000, मतलब कुल मिला के 25,000 शेयर की एडवांस है, तो 25,000 इंटू 25,000 इंटू 3 हो गया आपका 75,000। रिजेक्ट कुछ हुआ नहीं, वरना बैंक भी आता पर इस क्वेश्चन में रिजेक्ट नहीं है। तो यार तो एक बार बताओ, ये देखो 2 कैटेगरी, क्या इससे कोई फर्क पड़ा आपकी एंट्री में? एंट्री तो कलेक्टिव करी आपने, तो कैटेगरीज का आपके एंट्री के पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कोई डाउट है? अब इसके बाद हम कौन सी कॉल मांगेंगे, अलॉटमेंट। तो अगर आप यहाँ देखो जरा ध्यान से, 50,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट के कितने रुपए 4, तो 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपीज का कॉल्ड होगा। तो मांग लेते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपीज। कोई दिक्कत? ठीक है एंट्री वाले। इसके बाद क्या होगा, पैसे मिलेंगे आपको, तो मिलने वाले आपको अगर एंट्री याद होगी तो मिलने वाली एंट्री तो हर टाइम एक जैसी होती है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ 2 चीज एडजस्ट होती है, कॉल्स इन एरियर, एक कॉल्स इन एडवांस, टू शेयर अलॉटमेंट। तो अगर आप जरा अमाउंट को देख लो थोड़ा ध्यान से, अमाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉटमेंट पे आपने मांगे कितने, 2 लाख रुपीज। एडवांस कहाँ से आता है, तो जो आपको मिला एडवांस कितना मिला है, ये है ना एडवांस 75,000। ये पैसा उठता हुआ यहाँ चला जाएगा,
एरियर आपको याद होगा कि हमने अगर वर्किंग नोट बना रखा है अलॉटमेंट का एरियर, तो वर्किंग नोट से देखते हैं। तो जरा पीछे आके देख लो, यहाँ पे एरियर किसने, रामू ने किया, और रामू ने कितना एरियर किया है, ये 3600 का एरियर था। अगर आप यहाँ से देखोगे तो 4800 दिखेगा, पर वही है यहाँ देखना आपको, वर्किंग नोट 3600 का एरियर। कोई डाउट है? तो ये तो अगर आप इतने दिन से देख रहे हो क्वेश्चन को, तो एक ये तो सेम पैटर्न पे एंट्री सारी हो रही है। थोड़ा सा फोर फीचर के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो फोर फीचर में फंस जाओगे। अब इसमें से घटा लो, 2 लाख में से घटाओगे 125 में से 1121400, ये हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अलॉटमेंट हो गया। अगर आप पीछे वापस आओ क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी कि आफ्टर अलॉटमेंट, जब रामू फेल कर रहा था तो अलॉटमेंट के बाद ही हम रामू के शेयर फोरफीचर कर लेंगे, ऐसा बोला गया था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रामू के शेयर फोरफीचर करने पड़ेंगे। और रामू के कितने शेयर्स हैं, 1200 शेयर। अभी आपको फोरफीचर करने हैं, तो ध्यान क्या है, बिल्कुल नहीं है, पता नहीं वहाँ क्या से देख रहा है। यहाँ ध्यान दे, उधर क्या देख रहा था, कुछ तो देख ही रहा था, इधर ध्यान देना, फिर काम आएगा ये बता। यहाँ पे हम इस अलॉटमेंट के बाद इसके शेयर क्यों फोरफीचर कर रहे हैं, दिए नहीं तो फोरफीचर कर देंगे। हम फाइनल कॉल के बाद भी कर सकते थे हम, तो यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बुक में क्या है, क्वेश्चन में देख वहाँ लिखा हुआ है, पढ़ ले उसे, क्या ध्यान दे, क्या ध्यान नहीं क्लासरूम में। तो मतलब क्या है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, स्पेशली लिखा है, अगर आप देखो तो अलॉटमेंट के बाद आपको रामू के शेयर फोरफीचर करने हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। अब करें रामू के शेयर फोरफीचर। रामू के कितने शेयर्स हैं, 1200 शेयर्स। अब देखो फोरफीचर की एंट्री आपने पढ़ी है, प्रीमियम वाला क्वेश्चन तो है नहीं, तो प्रीमियम तो आना नहीं है, अच्छी बात है। तो एंट्री में क्या आएगा, शेयर कैपिटल जितना मांगा, 2 शेयर फोरफीचर जो मिल गया और जो नहीं मिला। तो देखो जरा ध्यान से, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो मांगा गया है, 2 शेयर फोरफीचर जो आपको मिल गया, और 2 शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला आपको। अब जरा पीछे आके वापस से ध्यान से देख लो जरा अमाउंट। देखो हमने कहां तक मांगा, यानी 4 और 3 7 मांगा, यानी शेयर कैपिटल में आएगा 1200 इंटू 7, 8400 आ गया। कोई डाउट इस अमाउंट में, ठीक है। फोरफीचर मेथड जो मिल गया, और आपको याद होगा जिसका हम वर्किंग नोट बनाते हैं उसका फोरफीचर हम वर्किंग नोट से निकालते हैं, तो कितना मिला आपको, 4800। वही अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम होता जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो फिर हम ये पूरा अमाउंट डायरेक्ट नहीं डालते, इसमें से उसका प्रीमियम डिडक्ट करते हैं। लास्ट 2 क्लास में हमने वही देखे। ध्यान रखना कि अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम होगा तो अभी अगर ये डाल दोगे तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, उस बात को भी ध्यान रखना। लास्ट जो हमने रिवाइज करा है, ऑनलाइन वालों का भी लेक्चर आया नहीं, उसका लेक्चर आ जाएगा इसके बाद। तो यहाँ 4800, तो 4800 आपको मिल गया, कोई दिक्कत। और अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला, तो अलॉटमेंट का आपको याद होगा हमने वर्किंग नोट बनाया था, 3600 नहीं मिला था। ये आपने रामू के शेयर फोरफीचर कर दी। इस एंट्री में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, याद हो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो पक्का है कहीं तो पूछ सकते हो, करने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन फिर, ठीक है। याद। अब इसके बाद क्या होगा, तो अब इसके बाद आप फाइनल कॉल मांगोगे, यही होगा ना। हमने क्या करा, देखो अलॉटमेंट के बाद बोला था रामू के शेयर फोरफीचर करो, तो हमने यहाँ रामू के शेयर फोरफीचर कर लिए। अब इसके बाद आपको कौन सी कॉल मांगनी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आप एक जनरली सोचो, जब अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे तो इसमें से हमने रामू के शेयर तो फोरफीचर कर लिए, टोटल तो 50,000 शेयर थे, उसमें से रामू के हमने 1200 शेयर जब्त कर लिए, तो उन पे तो मांगेंगे नहीं। जैसे आप क्लासरूम में कितने हो, 10 बच्चे बैठे मान लो, ठीक है। तो उसमें से मान लो 2 बच्चे क्या थे, डेली क्लास नहीं आते थे, टाइम पे क्लास नहीं आते थे, फीस नहीं पे करते थे, बहुत सारे रीजन होते हैं, बदतमीजी कर रहे थे, तो मैंने उन दोनों को भगा दिया। तो अब कितने बचे, 8। तो अगले महीने जो मैं पैसे मांगने वाला हूँ फीस के, तो कितने बच्चे से लूंगा, 8। तो यहाँ पे सेम हुआ है, 50,000 टोटल शेयर थे, इसमें से 1200 शेयर तो जब्त हो गए, रामू के शेयर हमने वापस ले लिए, तो क्या उसे हम फाइनल कॉल मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। तो 50,000 में से ये 1200 माइनस कर देंगे, तो जब फाइनल कॉल आएगा तो 50,000 शेयर टोटल, तो उसमें से 1200 शेयर हम माइनस कर देंगे, यानी 48,800 शेयर। कोई दिक्कत इसमें, ये ठीक है सबके लिए, क्लियर बात। और इसमें हम फाइनल कॉल के कितने रुपए मांगने वाले हैं, कितना था फाइनल कॉल, देखो जरा बताओ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3, 2 शेयर कैपिटल, तो 48,800 शेयर्स पे फाइनल कॉल के 3 रुपए, कितना हो जाएगा,
48,800 इंटू 3, तो ये आ गया 146,400। इसमें कोई परेशानी? ठीक है, अब पैसा मिलने की बारी आएगी, तो मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। एक बंदे का एरियर है यहाँ पे, क्या नाम था उसका, शामू, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। अब देखो मांगे हमने 146,400। अब आ जाओ एरियर पे, जरा देख लो जरा ध्यान से पीछे। एरियर किसने करा है? रामू तो जब्ती हो चुका है। अगर रामू की शर्म यहाँ जब्त नहीं करते तो हम पूरे 50,000 पे कॉल मांगते तो इसके भी एरियर दिखाते, पर जब्त होगा तो हट गया ना साइड। तो जब फाइनल कॉल हमने मांगी तो वहाँ पे एरियर करने वाला एक ही बंदा है जिसका नाम क्या है? शामू। पर कितने शेयर, 700 या 400? 400। 400 याद रखना। 700 तो उसने मांगे थे, पर हमने तो शेयर सिर्फ 400 ही दिए ना, तो वो लाइबल भी तो जो पैसा देने के लिए 400 शेयर्स के लिए है, तो 400 शेयर। और जब हम बाद में जब्त भी करेंगे तो 400 के बच्चे 700 जब्त कर लेते हैं। भाई 700 दे नहीं तो आप वापस कैसे ले सकते हो? आपने तो सिर्फ 400 शेयर दिया ना, तो यही अलाउटेड वाला हो गया। तो 400 शेयर पे कितने रुपए? 3। तो 400 इंटू 3 का हो गया एरियर 1200 रुपए का, मतलब 1200 का एरियर, तो 145,200 आ गया। यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है? तो इसके बाद आपको शामू के कितने शेयर है? 400। इन शेयरों को क्या करना है? फोरफीचर। अब फोरफीचर की एंट्री आप जानते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो मांगा गया है, टू शेयर फोरफीचर जो मिल चुका है, और 2 जो नहीं मिला, तो नहीं मिलने से एक ही कॉल नहीं मिली, फर्स्ट एंड फाइनल। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो पीछे क्वेश्चन में, ये तो बहुत सिंपल है इसका वाला। आपने सामू से सारी कॉल मांगी नहीं, पूरे 10 मांगे, मिला कितना? देख के बताओ। अब यहाँ देखो ना, नीचे देखने की क्या है, यहाँ देखो क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ पता चला फाइनल कॉल नहीं दे रहा, तो आगे के 2 कॉल दे चुका, क्वेश्चन देखने की क्या जरूरत है आपको? यही से सब कुछ यही लिखा हुआ है क्वेश्चन। मैं देखता हूँ क्या दोबारा क्वेश्चन, यही से देख लो, सब कुछ यही सब कुछ है, साफ साफ लिखा है। वो फाइनल कॉल नहीं दे रहा, फाइनल कॉल नहीं देने का होता कि हमने सारी कॉल मांगी तो पूरे 10 मांगे, और ये 3 नहीं मिले तो कितने मिले होंगे? 7 मिला आपको। तो हमने 400 शेयर्स पे 10 रुपीज मांगे हैं। पीछे का रिवाइज करो तुम, गड़बड़ है तुम्हारा इस चैप्टर का बेसिक्स। डेली 3 लेक्चर्स करके आना, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करा पूछूंगा तुमसे, ठीक है? क्योंकि पहले इसी चैप्टर को कर लो तब पीछे वाला रिवाइज करना, तब यही नहीं होगा तो पिछला कैसे होगा? 4×3 1200। बहुत घूम लिया तुम लोग 6 महीने, है ना? इस पहली क्लास से अगर सीएसओ के बढ़ते तो आज ये नौबत ही नहीं आती जिनके साथ आ रही है यार। ये ठीक है, ये हो गया आपकी दूसरे की फोरफीचर, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है? इशू करना है। तो देखो जब हम सारे शेयर इशू करते हैं तब तो ज्यादा आसान हो जाता है, दोनों का जोड़ दो एक साथ। पर यहाँ पे आपको ना कम शेयर इशू करने को बोला। आपके पास जो है रामू के कितने शेयर है? 1200, और सामू के कितने हैं? 400। तो कुल मिला के कितने शेयर हो गए? 1600। बताओ, हमने कुल मिला के 1600 शेयर फोरफीचर करे हैं, तो हम 1600 शेयर बेच सकते हैं, पर वहाँ पे 1600 बेचने को नहीं बोला। देखो जरा पढ़ के क्या बोला गया, तो अगर आप ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कि आउट ऑफ फोरफीचर शेयर्स, मतलब जो भी हमने शेयर फोरफीचर करे हैं, 1000 शेयर्स वर इशू एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। सिर्फ 800 शेयर 1000 शेयर ही बेचने हैं, और आगे लिखा हुआ है द रेशियो शेयर इंक्लूड ऑल द शेयर ऑफ सामू। और जब हम बेचने गए तो हमने सामू के सारे शेयर्स लिए, मतलब बेच दिए। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, सामू के हमें कितने शेयर बेचने हैं? 1000। इसमें से 400 किसके शेयर ले लिए हमने? तो फिर हम रामू के कितने बेच रहे होंगे? सिर्फ 600 शेयर। इसी बात है। इसका क्या रोल है? तो इसका जब आप रीशू करोगे तो उसमें फोरफीचर डालना होता है ना, तो उसको इसके अकॉर्डिंग डालेगा, तो उसको जरा ध्यान रखना, यहाँ पे गलती मत करना। रीशू की एंट्री आप जानते हो क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल। ये एंट्री आपकी रीशू की। तो हमने 1000 शेयर और कितने के रेट से बेचा, क्या बोल रखा है आपको? 8 के रेट से। तो 8000 तो यहाँ आ गया, फुल्ली पेड अप है, तो 1000 इंटू 10,000 यहाँ तो कोई दिक्कत। अब फोरफीचर में जो मिल गया, तो अगर आप पीछे ध्यान से देखो, मैं मिला हुआ अमाउंट बताता हूँ। रामू से कितना मिला था? 4800। कलर चेंज करते तो आपको दिखे। रामू से कितना मिला था आपको? 4800। और याद रखना दिमाग में। और शामू से कितना मिला था?
2800। मतलब आपको रामू से मिला कितना 4800, और इससे कितना मिला आपको 20। ये मिला ना आपको। देखो अगर हम शामू के सारे शेयर ले रहे हैं ना, शामू के तो हम सारे शेयर्स ले रहे हैं ना, शामू के तो सारे शेयर्स ले रहे हैं, तो इसका फोर्फिचर का पूरा 2800 आ जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं रामू की, तो रामू से कितना मिला आपको 4800, लेकिन कितने शेयर पे मिला वो? लेकिन हम कितने शेयर बेच रहे सिर्फ? तो हमें सिर्फ 600 का ही तो लेना चाहिए। क्या हम पूरा अमाउंट ले सकते हैं? तो हम इसका सिर्फ कितना लेंगे 2400। ठीक, तो 2400 ये वाला और 28 ये, तो कितना होगा कुल मिला के 5200 हो गया टोटल फोर्फिचर का अमाउंट। ये ठीक है, 5200 आएगा फोर्फिचर। ये बात क्लियर है किसी सबको? अगर आप फोर्फिचर यहाँ से देखो तो ज्यादा है, यहाँ से फोर्फिचर देखो कितना है 7600 है। लेकिन जो 7600 फोर्फिचर का अमाउंट है वो कितने शेयर्स पे है? 1600 पे। लेकिन हम तो सिर्फ 1000 बेच रहे हैं, तो फिर तो हमें 1000 के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। तो 1000 में किसके कितने ले सकते हो तो उसके लिए देख लो। इसके पूरे शेयर है तो पूरा अमाउंट आ गया, इसके आधे शेयर है तो आधा अमाउंट आ गया, जोड़ दे। ठीक, तो ये आ गया आपके किसमें फोर्फिचर। और इसी के साथ क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको जोड़ो घटाओ तो 3200 रुपीज का आपका क्या आ गया कैपिटल। कोई डाउट है रेशियो की एंट्री में? तो ये पूरा प्रोसेस है। तो देखो अगर आप इस क्वेश्चन को अपने ध्यान से देखा होगा तो क्या कैटेगरीज का कोई बड़ा रोल हुआ? क्या कैटेगरी से एंट्री पे कोई बदलाव आया? जो ऑनलाइन वाला आप लोग भी इसके स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, पहले पेज से। ये फर्स्ट पेज है आपका, सेकंड पेज, थर्ड पेज, तो आप लोग भी जो यहाँ बैठे हो, तो अगर आप ध्यान से देखा आपने इसमें कैटेगरीज का कोई रोल हुआ ज्यादा बड़ा? क्या एंट्रीज में हमने कैटेगरी का कोई रोल प्ले करा कि 2 कैटेगरी है तो 2 एंट्री करेंगे? तो कैटेगरीज का कुछ भी रोल प्ले नहीं होता, एंट्रीज आपकी वैसे ही होनी होती है। बस कैटेगरी के सिर्फ इतना माइनर सा चेंज है कि अगर एक से ज्यादा कैटेगरीज है तो फिर एक से ज्यादा रेशियो है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा बंदा किस कैटेगरी का, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर आप देखो तो इससे पहले किसी क्वेश्चन में ऐसा कैटेगरीज वाला सीन नहीं था, तो ऐसा बोला भी नहीं होता था, पर यहाँ कैटेगरी का सीन आया तो यहाँ पे बताया गया कि हाँ ये पहले कैटेगरी का है, ये दूसरी कैटेगरी का है। तो आपको दिया गया होगा कि ये बंदा इस कैटेगरी का है। तो जब आप क्वेश्चन करोगे और रेशियो की जरूरत पड़ेगी तो उस कैटेगरी के ही रेशियो को लोगे। मतलब वर्किंग नोट में ही इसका रोल प्ले होता है, एंट्री के अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं होता। तो यहाँ तक कोई परेशानी है? तो इस क्वेश्चन को कर लेना अभी। अब देखो एक बात समझो ध्यान से, एक चीज और, मान लो अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और 2 बंदे यहाँ पे एडिट कर दे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों का अलग अलग वर्किंग मोड बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? जो ध्यान रखना, अभी एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा, अभी 2019 में आया था, उसमें क्या है आपको करना है। तो उसमें क्या है कि 2 लोगों ने अलाउ यहाँ पे ही एडिट किया अलाउटमेंट पे, तो दोनों का वर्किंग मोड बन जाएगा। और एक चीज आपने और समझी, एक चीज आपको पता ही है तो पता ही होगी, फिर मैं एक बार पूछ लेता हूँ, पता है नहीं है। मान लो पहली कॉल का नाम है एप्लीकेशन और अलाउटमेंट, ठीक है? फिर दूसरी कॉल कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट कॉल। मान लो अगली कॉल है फाइनल, यही फर्स्ट एंड फाइनल है। तो एक बात, अगर कोई यहाँ एरियर करेगा तो क्या आपको वर्किंग मोड बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अगर मान लो पहली कॉल एप्लीकेशन है तो दूसरी कॉल कौन सी है? अलॉटमेंट। तो यहाँ पे जो ज्यादा पैसा दिया कहाँ एडजस्ट होता है? तो यहाँ पे जो ज्यादा दिया वो कहाँ एडजस्ट होगा? यही तो होगा ना, नेक्स्ट कॉल पे होगा। यही तो होगा। तो अगर यहाँ को एरियर करे तो वर्किंग मोड तो बनाना पड़ेगा ना आपको फिर, कि यहाँ का एडवांस तो आपको यहीं एडजस्ट करना है। हम वर्किंग नोट क्यों बनाते हैं? दूसरी कॉल पे एरियर होता है तो पहली कॉल का पैसा एडवांस एडजस्ट करने के लिए। और ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, पहली कॉल एप्लीकेशन होती है और दूसरी कॉल क्या होती है? अलाउटमेंट। तो इसलिए हम पढ़ते आ रहे हैं कि अलाउटमेंट पे एरियर तो वर्किंग नोट। लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में पहली कॉल का नाम ही हो जाए एप्लीकेशन अलाउटमेंट, तब तो दूसरी कॉल ये वाली हो गई ना। तो अगर यहाँ को एरियर करेगा तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो भी ज्यादा पैसा है वो यहाँ पे एडजस्ट होगा। बात क्लियर है? तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पहली कॉल का नाम एप्लीकेशन अलाउटमेंट दे देता है तो दूसरी कॉल फर्स्ट कॉल होगी। आप लोग फर्स्ट कॉल पे तो वर्किंग नोट बनता ही नहीं, ऐसा नहीं है। वर्किंग नोट सेकंड कॉल पे बना है, बेसिकली सेकंड कॉल अलाउटमेंट है तो यहाँ का पैसा एडजस्ट हुआ। लेकिन अगर पहली कॉल ये है तो फिर सेकंड कॉल का नाम कुछ और है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा उसमें यही है, अभी दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्लियर बात? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए